अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एटॉमिक नंबर जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने। जैसे कि आपको पता है कि एटम्स न्यूट्रल होते हैं नॉर्मली, तो जितने उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन तब जब एटम न्यूट्रल हो, ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका नाम है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, और एक प्रोटॉन है तो उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये तो तब की बात है जब हाइड्रोजन न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अगर हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज है तो मुझे बताओ इसने क्या लॉस किया है। हमने पढ़ा था इसके बारे में, अगर इसके ऊपर +1 का चार्ज है तो इसने क्या लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो अब ये इसके ऊपर चार्ज आ गया, आयन हो गया। अब इसके अंदर प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो याद रखिएगा, एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब इक्वल होते हैं जब वो न्यूट्रल हो, जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, जब उसने कोई इलेक्ट्रॉन शेयर ना किया हो। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल्स देती हूँ। पहले हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, कार्बन की एग्जांपल है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है क्योंकि इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं। और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है क्योंकि इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं। तो मतलब किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जल्दी से बताओ, एक सेकंड भी मत लगाना, जल्दी। अगर एक एटम के अंदर 17 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। 17। एग्जैक्टली exactly. इतनी 17। इतनी सी बात है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज की तरफ आते हैं, विच इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को। तो आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जी एंड एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। अब एटॉमिक मास किसे कहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हो, वो कहलाता है हमारे पास एटॉमिक मास। जैसे कि आपको पता है कि एक एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मुझे ये बताओ कि हमने प्रोटॉन की बात कर ली कि प्रोटॉन के नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर ली कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को हम एटॉमिक मास कहते हैं। हम इलेक्ट्रॉन की बात क्यों नहीं करते, कोई बता सकता है। दो रीजन है। एक रीजन दीपिका कह रही है, मिस मैं बताऊंगी, इस दीपिका। शाबाश, वेल डन दीपिका, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दीपिका कह रही है मिस, क्योंकि पहला रीजन तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइट होते हैं, उनका वजन इतना कम होता है कि हम उनको एटॉमिक मास में इग्नोर कर देते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस गेन होते रहते हैं तो वो कांस्टेंट नहीं होते, इसीलिए हम उनको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में काउंट भी नहीं करते, इन दो रीजंस की वजह से। अच्छा मुझे बताओ, एटॉमिक मास का सिंबल क्या है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट एटॉमिक मास। ए। 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 अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो एटॉमिक मास जो होता है उसके अंदर दो चीजों को हम प्लस करते हैं, एटॉमिक नंबर को यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन के साथ। तो कभी कभी आपको फॉर्मूला ऐसे भी नजर आएगा कि ए इज इक्वल्स टू जी प्लस एन। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए जी रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को, और एन रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रॉन को, और ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक
मास को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, ठीक है, और 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 + 6 कितना हुआ? 12। सो इट्स का 12। एटॉमिक मास भी हमारे पास 12। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 8 + 8, 16। 16। सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हुआ? 23। 23। एक क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से इसका आंसर करो। एक एटम है, उसके अंदर 20 प्रोटॉन्स है और 20 न्यूट्रॉन्स है, तो मुझे बताओ उसका एटॉमिक मास कितना होगा? 40। 40। वेरी गुड दीपिका, 40। बाय द वे, पहले इलेक्ट्रॉन वाला जो क्वेश्चन था ना, उसका आंसर दीपिका ने नहीं दिया था, मैंने ऐसे ही कहा था, है ना दीपिका? यस। एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एटॉमिक मास? Iman is saying B, B। Deepika is saying B, Vindana is saying B, and Huria, what do you say? So the correct answer is B. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, हमें पता है इन दोनों को मिलाकर हम एटॉमिक मास काउंट करते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू इट्स, एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये किसके बराबर होता है? हमने अभी सबसे पहले ये डिस्कस किया था। दीपिका इज सेइंग बी, विंदना इज सेइंग बी, ईमान इज सेइंग बी, हुरिया इज सेइंग बी, एंड द करेक्ट आंसर इज आल्सो बी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। एक और क्वेश्चन। एक एटम के अंदर जो जी नंबर है वो 9 है। नाउ आई विल नॉट टेल यू कि जी नंबर क्या है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और ए जो है इसका वो 19 है। देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये अगर आपने बताया ना तो मैंने मानूंगी कि वाकई आपको कुछ आता है। आपको जी के नंबर दिए हुए और ए के नंबर दिए हुए, आपको बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। कैसे बताओगे? दीपिका इज सेइंग बी आई थिंक, ओके, जल्दी जल्दी बताओ। ईमान, विंदना, हुरिया। विंदना भी कह रही है बी, ईमान भी कह रही है बी, पूरे भी कह रही हैं भी। चलो देखो, पहले तो मैं आपको रीजन बताऊं। हमने अभी भी ऊपर पढ़ा कि एटॉमिक मास जो होता है हमारे पास, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि जी जेड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि कैपिटल एन। ये तो हो गया एटॉमिक मास का फॉर्मूला। लेकिन अगर हमें न्यूट्रॉन को मालूम करना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम इसको इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का अगर हमें मालूम करना हो, न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू, तो जेड माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए। क्योंकि यहाँ पर ए पॉजिटिव था, इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना हो तो आप क्या करोगे, एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करोगे। तो अगर एटॉमिक मास आपका 19 था और प्रोटॉन आपके 9 थे, तो 19 में से 9 गए, आंसर विल बी 10, और आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। दी करेक्ट आंसर इज 10। लास्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 6? हमने इसको अभी लेक्चर में डिस्कस किया था। ईमान कह रही है बी, पूरे इज सेइंग बी, Deepika is saying B. Vandana is saying B. We'll discuss about after atomic number and atomic mass. हमें पढ़ना है ग्राम एटॉमिक मास क्या है। आपको पता है ग्राम एटॉमिक मास से ज्यादा जो मेरा फेवरेट टॉपिक है ना, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं। बट लेट्स सी, ग्राम एटॉमिक मास इतनी इजी टर्म है, सिर्फ नाम मुश्किल रखे, बाकी सब कुछ आसान सी चीज है, बताती हूँ। देखो, ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम उसी एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच एक्सप्रेस्ड इज इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। आप कह रहे होगे इसका मतलब क्या है? लेट्स सी। देखो, हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास था 1। अगर हम लिखते हैं कि 1 ग्राम, तो ये हो गया हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास था 16, ठीक है, 16 यूनिट। उसी 16 यूनिट को अगर हम 16 ग्राम लिख दें तो ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। सोडियम का हमारे पास था 23, इसी 23 को अगर हम
ग्राम के साथ लिख दे, 23 ग्राम लिख दें, तो ये कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। मतलब जब किसी भी एलिमेंट का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए एक मतलब नया टर्म रख दिया, नया नाम रख दिया, विच इज ग्राम एटॉमिक मास। इसमें कुछ न्यू नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है मैग्नीशियम जिसका नाम है, और उसका एटॉमिक मास था 24। मुझे बताओ, तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या कहलाएगा? जल्दी। 24 ग्राम 24। एग्जैक्टली, ईमान। यस दीपिका, 24 ग्राम। तो कुछ मुश्किल बात नहीं है, जब भी किसी की एटॉमिक मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बताओ, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज। अब यहाँ पर एटॉमिक मास आपको नहीं बताया, डायरेक्टली बताओ मुझे। बी। व्हाट इज द ग्राम? ओके, आप कह रही हैं बी। बी। बाकी क्या कह रहे हैं? ईमान भी कह रही है बी, हुरियत और विंदना बी। एग्जैक्टली, वेल डन बोथ ऑफ यू। द करेक्ट आंसर इज 16 ग्राम। अब थोड़ी मुश्किल चीज आती है यहाँ पे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास डिस्कस कर लिया, मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? The mass of one mole of molecule of a substance expressed in gram is called gram molecular mass। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसके अंदर जो एटम है, हम उनके एटॉमिक मास का सम निकालते हैं और उसे ही हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा हमारे पास एग्जांपल है वाटर की। ठीक है, वाटर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 1, एटॉमिक मास भी 1 होता है। और यहाँ पर क्योंकि दो हाइड्रोजन है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, तो हम 16 को 16 ही रहने देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 में जब आप 2 प्लस करोगे तो आंसर वुड बी 18। मतलब कि आपने एक मॉलिक्यूल के अंदर दोनों के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को सम किया, और इसी को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे तो इसे हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि जो आपके पास मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स हैं, ठीक है, आप उनके एटॉमिक मास का सम करोगे, और जब उनका सम हो जाएगा तो उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दोगे, डेट वुड बी नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक और एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 12। एटॉमिक नंबर 6। 6। और एटॉमिक मास है हमारे पास 12। कार्बन की यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर कितनी क्वांटिटी है? कार्बन एक है, दो है? 1। एग्जैक्टली, तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ ही, नहीं भी करो तो खैर है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। 16 नहीं है? नहीं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास होता है 16। और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, तो पूरा मल्टीप्लाई करो, जरा 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? ये सूर्या, मैंने सुना था आपकी मैथ्स अच्छी है। इसमें तो वैसे मैथ्स भी नहीं है ज्यादा। चले कोई भी बता दे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा? यस, 32। यस सूर्या। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे 32, 32 में 12 प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 44। और इसी 44 को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे तो ये कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, एक और एग्जांपल भी दी हुई है अमोनिया की। अमोनिया में बेसिकली नाइट्रोजन का एटॉमिक हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है हमारे पास वो होता है 14, और हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन एक ही है, और हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक मास, लेकिन 3 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 में 3 प्लस करेंगे तो 17 ग्राम, और ये हो जाएगा अमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ तो मैं आपको मानूंगी। बेटा क्वेश्चन ये है कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, H2SO4। मैं आपकी मतलब आपकी मदद करने के लिए, देखो आप पे ज्यादा बर्डन तो नहीं डाल सकते ना हम लोग, आप बोलेंगे मिस समझाती इजी क्वेश्चन हैं, देती मुश्किल क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको एक हिंट दे देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे मेंशन्ड है, सल्फर का एटॉमिक मास मेंशन्ड है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मेंशन्ड है। अब आप मुझे बताओ कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ओके, विंदना कह रही 98। विंदना लेट्स कैलकुलेट, ठीक है?
तो सबसे पहले इजीएस्ट मेथड, हाइड्रोजन हमारे पास एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में दो हाइड्रोजन है तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ठीक है। सल्फर क्योंकि एक ही है हमारे पास और उसका एटॉमिक मास होता है 32। और फिर लास्ट में आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 4 है, उसका एटॉमिक मास होता है 16। 16 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, 16 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 64। 64। यस। तो 16 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो आंसर आ जाएगा आपका 64। 64 में जरा प्लस करो 32 तो आपका आंसर आ जाएगा 96। 96। ठीक है, यहां तक इसको कट कर दो। बचा हाइड्रोजन, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। 96 में 2 प्लस करो तो 98। वेल डन विंदना, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। दी करेक्ट आंसर इज 98। सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास 98 ग्राम। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई कोई क्वेश्चन तो नहीं है अब इसमें? समझ में क्लियर है बिल्कुल? जी। ओके गुड। अब आता है ग्राम फॉर्मूला मास में। ठीक है, ये भी इजी सी चीज है। लेट्स सी कैसे। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास। देखो बेटा, हमारे पास एक होता है मॉलिक्यूल और एक होता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl। याद रखिएगा, जिन कंपाउंड्स के ऊपर, जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्जेस होते हैं, ठीक है, लाइक प्लस माइनस कैटाइन और एनाइन, इस तरह के चार्जेस होते हैं, उनके अंदर हमारे पास जो एटम होते हैं मॉलिक्यूल, उन्हें हम मॉलिक्यूल नहीं कहते, उन्हें हम फॉर्मूला यूनिट्स कहते हैं। लाइक आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयन होते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। फिर उनके एटॉमिक मास को हम प्लस करेंगे और जो आंसर आ जाएगा उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो फॉर्मूला मास हो जाएगा। मतलब कि हमने ऐसे कह के कैटेगराइज कर दिया, जो सिंपल कंपाउंड से, न्यूट्रल कंपाउंड से, उनके लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं उनके लिए ग्राम फॉर्मूला मास। कैसे, ये भी बता देती हूँ, ये याद रखिएगा। The gram formula mass is used for only ionic compounds which don't have molecules, only formula units। यानी कि इनके अंदर molecules नहीं होते, इनके अंदर formula units होते हैं। एंड formula units मतलब जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। लाइक वी हैव NaCl, इसकी एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। 23 और 35.5 को प्लस करो, द आंसर वुड बी 58.5। तो 58.5। ऐसे। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये बात है कि आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज नहीं करते, हम ग्राम फॉर्मूला मास यूज करते हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। जरा 16 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर। क्या आंसर आएगा? 48। सही बताओ, कैलकुलेट किया यहाँ से देखा? कैलकुलेट किया। अच्छा अच्छा, तो ये हो गया 48। ठीक है, 40, 12 और 48 तीनों को मिलाओगे द आंसर वुड बी 100। तो सिंपली ऐसे, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो होते हैं ना एटम, उनको मतलब मॉलिक्यूल वगैरह नहीं कहते, उनको हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट के एटॉमिक मासेस को प्लस करते हैं, द फाइनल आंसर उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है ग्राम फॉर्मूला मास। यहाँ पर ये बात लिखी हुई भी है, वाई डू वी यूज फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास फॉर NaCl। NaCl के लिए हम मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं यूज करते, हम फॉर्मूला मास यूज क्यों करते हैं? तो रीजन इज बिकॉज NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है जिसके अंदर चार्जेस होते हैं, और वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी फॉर्मूला यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम उसके लिए मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला मास यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, आपके लिए हिंट यहाँ पर मेंशन्ड है। पोटेशियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है और आपके पास नाइट्रोजन का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का, और आपके लिए हिंट एक और भी दी हुई है। अब आप मुझे जल्दी से बता दो कि इसका फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास क्या होगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ईमान, विंदना, इतनी जल्दी? पहले से कैलकुलेट कर रहे थे क्या? वैसे मैं बता दूं, आप लोग का आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक दफा सबकी तसल्ली के लिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं। पोटेशियम का यहाँ पर लिखा हुआ है 39, नाइट्रोजन का यहाँ पर लिखा हुआ है 14, और क्योंकि वो दोनों एक एक ही है, यानी कि एक ही नाइट्रोजन है एक ही पोटेशियम है, तो हमने इसमें कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, अभी हमने ऊपर भी किया था। 16 को मल्टीप्लाई करो जरा 3 के साथ, क्या आंसर आएगा? 48। एग्जैक्टली exactly. तो 48।
और 14 और 39, जब आप इन तीनों को प्लस करोगे द फाइनल आंसर वुड बी 101 ग्राम। तो ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, ग्राम फॉर्मूला मास। जल्दी से बताओ, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, कंफ्यूजन है यहाँ तक? वरना फिर मैंने दो तीन सवाल करने हैं यहाँ पे आपसे। बेटा पूछना है कुछ? नहीं? नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी आपने नोट किया कि जब मैं फॉर्मूला मास पढ़ा रही थी, तो ड्यूरिंग फॉर्मूला मास मैंने आपके सामने फॉर्मूला यूनिट का वर्ड इस्तेमाल किया था, राइट? तो फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? तो फॉर्मूला यूनिट का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन एन आयोनिक कंपाउंड। एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उनकी रेशो, उनकी सिंपलेस्ट रेशो हम कहलाते हैं फॉर्मूला यूनिट। लाइक कैसे? जैसे कि कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास जो नॉर्मल कंपाउंड्स हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ही आयनिक कंपाउंड के अंदर फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है। अगर मैं इसके अंदर के फॉर्मूला यूनिट की बात करूं, तो इसमें एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशो होगा 1:1। ठीक है? सोडियम क्लोराइड, इसका रेशो हो गया 1:1, यानी कि इसमें एक सोडियम है और एक इसमें क्लोरीन है। एक फॉर्मूला यूनिट सोडियम का है, एक फॉर्मूला यूनिट क्लोरीन का है। एक और है कैल्शियम क्लोराइड। मुझे बताओ कैल्शियम क्लोराइड में क्या रेशो बनेगा, जल्दी से बताओ। 1:2। एग्जैक्टली मां, क्योंकि कैल्शियम एक है, क्लोरीन दो है, तो कैल्शियम और क्लोरीन दोनों को मिलाकर 1:2, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। कुछ न्यू बात नहीं है, बस पिछले टॉपिक से एसोसिएटेड है, तो प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन कर दी। जैसे कि यहाँ पर एक कंपाउंड है Na2O, मुझे बताओ इसका फॉर्मूला यूनिट कितना होगा? 2:1। एक्सीलेंट, 2:1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना अगर आप, और जल्दी करोगे, मतलब जो पहले करेगा, देखो आप चार लोग हो, जिसने पहले किया ना, वो, क्या बोलूं मैं, मास्टर होगा मतलब केमिस्ट्री में। मुझे आप लोग ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके दे दो बस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन करेगा पहले? मिस शायद 300 ग्राम। 300 नहीं आएगा विंदना। ईमान कह रही है 180। पूरा कह रही है 180। तो लेट्स फाइनल अप, द करेक्ट आंसर इज 180। इजी सी बात है, आपने बस क्या करना था, कार्बन के अंदर हमारे पास एटॉमिक मास है इसका 12, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है? प्लस करते 12 को तो आंसर आ जाता आपका 84। और ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, यहाँ पर 6 को 12 से मल्टीप्लाई करते आंसर आता है 96, और दोनों को सम अप करते तो द करेक्ट आंसर वुड बी 180। सिंपल कैलकुलेशन थी, ठीक है? क्वेश्चन ही नहीं सुना? अच्छा। द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, गौर से सुने सारे। CH4 मीथेन को कहते हैं, मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ये तो इतना इजी है, एक सेकंड में बता दूं मैं। CH4 मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है?
एक्सीडेंट हो रही है। सी, कार्बन का हमारे पास, यस वेल डन दीपिका। कार्बन का हमारे पास होता है 12, और हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, यहाँ पर उसका एटॉमिक मास एक ही होता है। 12 में 4 प्लस करोगे द आंसर वुड बी 16। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत भी नहीं थी, इतना इजी था ये। ओके, ये भी बता दे जरा, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो ग्राम फॉर्मूला मास यूज करता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज नहीं करता, इन चारों में से। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन चारों में से कौन सोडियम। सा है? सोडियम क्लोराइड, वेल डन दीपिका। ठीक है, इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, इजी है क्योंकि अभी भी डिस्कस किया था। ये आपकी समरी है। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ओवरऑल स्टार्टिंग से, ठीक है? जल्दी से ऊपर आ जाएं एटॉमिक नंबर पर। हाउ डू वी रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर? बाय जेड। जेड। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, क्योंकि वैसे तुमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, लेकिन अभी हम रिवाइज करें तो बस पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एक एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, और उससे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीजन के अंदर उसके अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं। जब उसके अंदर प्रोटॉन 8 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 है। ठीक है। एक एटम है, उसके अंदर 17 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 17। एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्लास? कैपिटल ए। कैपिटल ए से। बताओ, ए। एटॉमिक मास में कौन सी दो चीजों को सम करते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वेल डन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। तो जब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम प्लस करते हैं तो उनका सम कहलाता है एटॉमिक मास। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन को। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो हुरिया इनका एटॉमिक मास कितना होगा? 12, एग्जैक्टली। और उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास भी जल्दी से बता दो मुझे। अगर एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या कहलाता है? हम्म, ग्राम एटॉमिक। ग्राम एटॉमिक मास, वेल डन ईमान। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का हमने पढ़ा था कि जब एक मॉलिक्यूल में से, ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मास को अगर हम प्लस कर दें तो हम, और उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक बड़ी कॉमन से एग्जांपल है H2O। ठीक है, H2O। मुझे बताओ, व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? 18। 18, एग्जैक्टली। 16 हो गया हमारे पास ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन है, और आपको पता है इसका एटॉमिक मास 1 होता है। 16 में 2 प्लस करोगे दी करेक्ट आंसर वुड बी 18। ठीक है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आपको सोचना ही नहीं पड़े, आप एक सेकंड में बता दो। ग्राम फॉर्मूला मास बताओ। अच्छा ये बताओ, ग्राम फॉर्मूला मास कैसे कंपाउंड्स के लिए यूज होता है? आयोनिक। वेल डन, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। विंदना, आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर क्या होते हैं? यस, आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर क्या होते हैं? चार्जेस। एग्जैक्टली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इसीलिए उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब सी, यहाँ पर आपके लिए लास्ट में एक समरी है, उस समरी को भी हम लोग देख लेते हैं एक दफा। टाइम हो गया, नमाज भी नहीं पढ़ी, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर क्लास ऑफ करते हैं इंशाल्लाह, फिर बायो की 8 बजे स्टार्ट करनी है। नाउ सी, समरी ये है कि ग्राम एटॉमिक मास, अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल के अंदर सारे एटम के अगर हम एटॉमिक मास का सम निकालें और उसको ग्राम में लिख दें तो उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम फॉर्मूला मास का क्या मतलब होता है कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, सॉरी आयंस हैं, उनके एटॉमिक मास का अगर हम सम कर दें और उसको ग्राम में लिख दें तो वो कहलाता है ग्राम फॉर्मूला मास। और एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर कितने आयंस हैं उसका सिंपलेस्ट रेशियो कहलाता है फॉर्मूला यूनिट। नाउ टेल मी एवरीवन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस ऑल? कोई भी एक सवाल इस पूरे टॉपिक में? यस और नो? नो? ओके देन, अल्लाह हाफिज।